हेलो जी। तो ये वाला व्लॉग देख सॉरी ये वाली पिक्चर देखने के बाद आपको कौन लग रहा है ये हाथ इतने नाजुक से किसके लग रहे हैं? मतलब इतना स्लिमिंग फ़िल्टर क्यों यूज़ किया जाता है? ठीक है, आपको आपको अपने आप को खूबसूरत दिखाना है या जो भी आपका है फ़िल्टर्स वगैरह यूज़ करके, बट इतना ज़्यादा स्लिमिंग फ़िल्टर लगाकर हाथ देखो, मतलब कितने कितने से बारीक से, मतलब ये जो अंदर जो कश्मीरी चूड़ियाँ वो सारी ढीली ढाली हो गई थी। तो खैर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा जी, ये जो सारे व्लॉग्स आए हैं ना शोएब सॉरी सबा इब्राहिम के, इस व्लॉग्स में मैंने एक चीज़ को नोटिस किया है, वो ये चीज़ नोटिस की है कि सबा इब्राहिम इन दिनों काफ़ी डाउन नज़र आई है। ईद में भी डाउन नज़र आई है, ईद में उसने मेहंदी तक भी नहीं लगाई थी कितनी देर तक तो, और ये जब अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डाउन नज़र आ रही है। क्योंकि इस बार लोगों को लग रहा था कि भाई हैदर की पहली ईद है तो बहुत धूम धड़क्के से मनाई जाएगी और बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे मनाई जाएगी, लेकिन हैदर की ईद थी उसको बहुत ज़्यादा शांति से मनाया गया। शांति इन द सेंस कि बिल्कुल सादे से हुलिये में मनाया गया, लेकिन क्योंकि लोगों को सबा से ये एक्सपेक्ट था नहीं, या तो फिर रिज़ा नहीं थी, क्योंकि रिज़ा होती है तो ये ऐसे सरप्राइजेस प्लान करती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। लेकिन अगर आप उसकी वो वीडियोस देखो, सारा सब कुछ देखो, तो वो घन चक्कर नज़र आई है। उस घन चक्कर में कुछ लोगों के कमेंट्स भी मैंने देखे जहाँ पर उसकी मेंटल हेल्थ को लेकर बात हो रही है कि शायद सबा आपी ना इस वक्त मेंटल हेल्थ से गुजर रही है, मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रही है। अच्छा जी, व्लॉग्स के अंदर ये सारी बातें भी हो रही हैं और कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं 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 नहीं, ससुराल के मसले चल रहे हैं, ससुराल में सास के इशूज़। देखो, ससुराल के अंदर रहना शायद मुझे लगता है कि आप जितने भी ज़्यादा एक हो, आसान नहीं होता है, ठीक है। जितना भी आपके अंदर तुरम खान हो, आसान नहीं होता है, आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। देखो, ये नहीं है कि कोई ये जगह बहुत ज़्यादा ख़राब है। दरअसल क्या है कि दो ऐसे लोग आपस में मिलते हैं, दो ऐसी जगह, मतलब आप एक ऐसे घर में आके रहते हो जिसका आपको A to Z नहीं पता होता है वहाँ पर, और आप जिस घर से रहकर आ रहे होते हो वो 20-22 साल आपने जिस घर के अंदर गुजारे होते हैं वहाँ पर आपका अलग सब कुछ होता है। और लड़की को अगर यहाँ पे कहा जाता है भाई तुम 2 दिन में आओ, तुम 2 दिन में हमारी ये जो 22 साल की जो तुम्हारी रूटीन है उसको तुम चेंज करके अपनी रूटीन अपना लो, ठीक है। काफ़ी सारे घरों में यही हो रहा होता है, ये इश्यूज़ हो रहे होते हैं जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब जहाँ पर रही बात सबा की, तो उसकी शादी को काफ़ी सारा टाइम हो गया है, तो ये जो इसका डिप्रेशन है ना, ये इसका इस बार सबको लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब दिख रहा है कि ये इतना डिप्रेशन में क्यों फील आ रही है, क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत डिप्रेशन में है। अगर मैं इसके जितने भी व्लॉग्स देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बेचैन रही है। अब वो शायद कंटेंट के चेंज हो कि भाई कंटेंट लोग, अगर मैं एक ही चीज़ को, क्योंकि लोग देखो यही सोच के बैठे थे कि एक बहुत अच्छी ईद देखने को मिलेगी हमें हैदर के साथ, ठीक है। हम सबका यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि एक हैदर के साथ बहुत अच्छी ईद देखने को मिलेगी। इसने उलट दिखाया हमको, उसने हैदर के साथ दिखाने के बजाय बिल्कुल एक सादी सी ईद दिखाई, बिल्कुल एक, अगर आप देखो तो बुझी सी नज़र आई है। तो वो बुझी सी ईद देखकर लोग शॉक्ड में चले गए कि यार ये क्या सीन हुआ है। मेंटल हेल्थ पर मैंने हमेशा बात की है कि देखो, मेंटल हेल्थ को कुछ लोग पैसों से कंपेयर करते हैं। आई नो पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, आपकी ज़िंदगी में अगर पैसा नहीं होगा, खुशी होगी, तो भी आप शायद, मतलब उस खुशी के साथ कुछ देर रह सकोगे, देन उसके बाद फिर आपको वो पैसों की कमी खलेगी खलेगी। यानी पैसा एक बेसिक ज़रूरत है आपकी, उसके लिए आपको वो चाहिए। तो पैसे से इंसान, जिसको लगता है ना कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो डिप्रेशन में नहीं जा सकता, उसको कोई मेंटल इश्यूज़ नहीं हो सकते, और हमारे इधर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको बहुत ज़्यादा ना नाजुक रहा जा, मतलब बहुत ज़्यादा नाजुक नहीं, बहुत ज़्यादा लाइट लिया जाता है। अब जैसे एक वेब सीरीज़ थी, इस वेब सीरीज़ का जिक्र मेरी एक सब्सक्राइबर ने, जब मैंने उस दिन लाइव की थी ना, चिड़िया करके जो एक वेब सीरीज़ आई है, वो वेब सीरीज़ जो बेसिकली ये जो आई हुई है हॉटस्टार पर आई हुई है, और हॉटस्टार पाकिस्तान में तो नहीं चलता। मैंने उसका रिव्यू देखा, वो भी मुझे उस सब्सक्राइबर ने मुझे सेंड किया था कि आप उस पर रिव्यू करना, मुझे उस पर भी रिव्यू बनाना ही है। तो मैंने उसके अंदर जो प्रॉब्लम देखी ना, जो प्रॉब्लम, ये वो प्रॉब्लम है जिसको बहुत ज़्यादा लाइटली लिया जाता है, जहाँ पर घर वाले भी ये बोल रहे होते हैं कि यार क्या है, मतलब कोई इशू थोड़ी है, मतलब यही तो है, मतलब ये तो मर्द का हक है, अगर वो ले रहा है इस तरीके से भी तो क्या है। जबकि ये एक तरीके से गलत चीज़ कहलाती है, उसको भी उसी चीज़ में काउंट किया जाता है। तो ये सारी अवेयरनेस हमें बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से मेंटल हेल्थ को भी बहुत लाइटली लिया जाता है कि ये क्या है, मतलब कोई मेंटल हेल्थ, मतलब लोग इसको ये नहीं समझते कोई बीमारी है ना। एक तो या तो ये समझेंगे मेंटल हेल्थ की इशू है तो ये पागल है, सीधा सिंपल इसको बोल दिया जाएगा ये पागल है, और दूसरा कोई वर्ड इसको दिया ही नहीं जाएगा। तो मेंटल हेल्थ भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसको भी सीरियसली लेना चाहिए। इसके इस व्लॉग में देखने के बाद तो मैंने इसीलिए ये व्लॉग जो मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा फील हुई है। और इवन एक रेडिट पे पोस्ट भी चली थी जहाँ पर किसी ने उसकी मेंटल हेल्थ को लेकर बात की थी, और लोगों ने कहा था लो आ गई इसकी कोई PR है, कोई कुछ है, मतलब लोगों ने उसको PR ही बताया था। कुछ लोगों ने कहा कि सबा इब्राहिम अपनी असली ID से आओ, तो लोगों को लग रहा था कि सबा, क्योंकि उसमें उसने जिक्र किया था कि अभी इस टाइम पर मुझे अपडेट मिली है कि सबा इब्राहिम अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर ठीक नहीं है, और वो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी है क्योंकि उसके व्लॉग्स भी बहुत लेट आए, ईद का व्लॉग भी बहुत लेट आया है, सारी चीज़ें, और वो व्लॉग्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा बुझी बुझी लग रही है। फिर जब व्लॉग्स आने शुरू हुए, जब लोगों को वो
व्लॉग्स के अंदर अजीब दिखनी शुरू हुई तो लोगों ने कहा नहीं 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 सब कुछ ओके है, ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बिजी दिखा रही थी। इसका मुझे नहीं लग रहा कि इसने ये जो व्लॉग्स लेट अपलोड किए वो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को दिखाने के लिए अपलोड किए, नहीं, इसने ये दिखाने के लिए अपलोड किए कि देखो मैं ससुराल में आकर कितना ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, मैं ससुराल में आकर अपनी व्लॉगिंग भी नहीं कर पाती, क्योंकि लोगों का होता है कि भाई तुम ससुराल भी में भी अपनी व्लॉगिंग कर सकती हो। तो आप देखो जब जब वो ससुराल जाएगी तब तक वो व्लॉगिंग थोड़ा देर से करना शुरू कर देगी, वो आकर ये जताएगी बार बार कि मौदाहा आ गए इसलिए व्लॉगिंग नहीं हो पा रही, मौदाहा आ गए इसलिए व्लॉगिंग नहीं हो पाती है, हमको लगा था हम फारिग हो जाएंगे, हम व्लॉगिंग कर सकेंगे। तो ये ऑडियंस को ये बात जताती है कि देखो हम इसलिए नहीं रह पाते, हमारा काम, आपको लगता है ना कि व्लॉगिंग ही है तो हम मौदाहा में ही कर सकते हैं, हम मौदाहा में व्लॉगिंग नहीं कर सकते। अब जिसके पास दिमाग है वो ये चीज़ समझ लेगा कि तुम्हारे पास ऑलरेडी काम करने वाले बहुत सारे बंदे, तो कोई इसमें ऐसा नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर आकर, तुम्हारे पास यहाँ भी बेटी खाला होती है 24 घंटे। अच्छा, आज का भी उसका व्लॉग आया है जिसके अंदर इसने रिजा को, सॉरी, बेटी खालों को लेकर एक्सप्लेनेशन दी है कि बेटी खालों को लेकर वो मौदाहा क्यों आई है। बेसलेस किस्म की एक्सप्लेनेशन है, बेसलेस, किसी भी किस्म का उसमें कुछ सेंस नहीं है, कुछ सेंसलेस सारी पूरी 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 की पूरी कन्वर्सेशन है। मतलब भाई, मतलब क्या बताना क्या चाह रही हो, क्या कहना क्या चाह रही हो भाई, मैंने पहले सबसे पहले ये बताओ। ये तो खुद भी बता था कि ये क्लियर करने क्या आई है, ये बताने के लिए आई है सिर्फ बेटी खाला मेरे साथ मेरी मोहब्बत में चली है। हाँ बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, मैंने ये पहली औरत देखी है ऐसी जिसको अपने बच्चों से ज़्यादा अपनी जो है वो बहन की बेटी से मोहब्बत है और उसके अपने बच्चे से मोहब्बत है। वाह, सल्यूट है मालिक, सल्यूट है। मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसलेस किस्म का उसने पूरा का पूरा क्लेरिफिकेशन दिया कि बेटी खाला अपनी मर्जी से आई है, ये वो, जाहिर सी बात है वो तुम्हारे सामने आके थोड़ी बोलेंगी। और अच्छा, इस व्लॉग के अंदर महर की भी बहुत ज़्यादा बदतमीजी नज़र आई है, वो भी बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लगा जब वो महर जिस तरीके से बोल रही थी, कर रही थी। भाई अगर कोई कमेंट्स कर रहा है और जब वो स्कूल्स खुले में तुम झूठ बोल रही हो, अगर तुम्हें कोई उस पर कॉल आउट कर रहा है तो तुम्हें उस चीज़ के लिए बुरा लग रहा है। मतलब ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लगती है कि जब चीज़ें सही पर अगर तुम्हें कोई चीज़ कोई इंसान कॉल आउट कर रहा है तो वो भी चीज़ लोग गलत हैं। मतलब हर चीज़ लोग ही गलत हैं। सही बात है, गलती जो है वो ऑडियंस की ही है कि वो तुम्हें देखते हैं और फिर देख के जो है वो तुम्हारे लिए कमेंट्स करते हैं, तुम्हारे लिए कभी कुछ फिक्रमंद करते हैं। और रही बात, देखो जिसने ये लिखे हुए थे कि तुम, जाहिर सी बात है काफ़ी सारे लोगों के अजीब अजीब से भी कमेंट्स होते हैं कि तुम जो है वो उनको अपने बच्चों के साथ ईद नहीं मनाने दे रही, तो तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ ईद नहीं मनाएगा। तो वो मकाफात अमल को लेकर बहुत ज़्यादा बात होती रहती है और कुछ लोगों को लग रहा था वो इसलिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है क्योंकि लोग मुंबई में पीछे उसके जाने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हैं। रिज़ा बहुत ज़्यादा ओके नज़र आ रही है, रिज़ा बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है, तो उसको वो चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है और बहुत ज़्यादा मतलब उसको लग रहा है कि भाई मेरे बगैर तो सब कुछ ओके ओके लिख गया। और अगर आप इसका ये वाला व्लॉग भी देखोगे ना, उसका सबसे पहला कमेंट यही है कि प्लीज़ आप मुंबई नहीं जाना, आपके बगैर वहाँ पर सब खुश है, रिज़ा बहुत खुश है। सॉरी, मेरे पीछे जो है वो बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस आ रहा है, मेरी बेटी खेल रही है तो इसलिए थोड़ा सा नॉइस को बर्दाश्त कर लेना, बट लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज़। तो ये भी अगर आप देखोगे तो वो भी टॉप का कमेंट रहा है इसका अभी के व्लॉग में भी, क्योंकि हालांकि उस ईद के व्लॉग्स को काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी उस ईद के पिक्चर्स को भी काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन फिर भी जो ऑडियंस का रिएक्शन है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। उसके व्लॉग्स में जा जाके कमेंट करी है कि आप मुंबई ना हो। देखो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इफेक्ट तो करती होंगी ना, ज़्यादा ना करे लेकिन थोड़ा बहुत तो जाहिर सी बातें करती होंगी कि आप मुंबई ना हो। इतने सारे लोग जब एक ही कमेंट कर रहे हो, पॉडकास्टर्स को वो देखे ना देखे लेकिन कमेंट सेक्शन तो, और उसने खुद भी कहा कि मैं कमेंट्स पढ़ के सुनाती भी हूँ, तो वो कमेंट्स वो करती है। जब कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि वो कोई सिंपैथी कार्ड खेल रही है, वो नहीं है। देखो कमेंट्स जब इस तरीके के आ रहे होते हैं कहीं ना कहीं वो, अगर आप गलत भी होते हो तब भी तो आपको फील होते ही है ना, तो इस तरीके से वो चीज़ उसको फील तो होती है, हालांकि वो गलत भी है लेकिन फिर भी उसको फील तो होते ही होंगे कि भाई देखो इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बोला जा रहा है। और वो अब वो उसको भाभी पे भी गुस्सा आता है, उसके बाद फिर भाभी का गुस्सा फिर इधर उधर टिकलता है। तो खैर वही होता है कि सिचुएशंस ऐसी बन गई है इसकी ज़िंदगी के अंदर कि वो कुछ ना करते हुए, मतलब सोचो मुंबई में दोस्तों कुछ भी नहीं किया तो भी मुंबई का कॉल आउट जाकर उसके कमेंट सेक्शन में मिल रहा है। वहाँ पर लोग जाकर लिख रहे हैं आप मुंबई ना हो, आप मौदाहा ही रहो, आप मौदाहा में ही जाके जो है वो स्टे रहो ताकि रिज़ा की ज़िंदगी अच्छी हो। जबकि रिज़ा की ज़िंदगी अपने अपने हाथ में ही है एक तरीके से। अगर रिज़ा सबा उसकी ज़िंदगी, अगर उसने उसको बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश किया है तो अभी भी देखो वो सारी चीज़ें मानती है ना, जब नहीं होती सबा तो कहीं ना कहीं रिज़ा को भी अपनी खुद ही अपने आप को समझना पड़ेगा। खैर आप लोग क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। और क्या इस व्लॉग के अंदर महर, मैंने कहा था लास्ट टाइम, अगर आपको मेरी पॉडकास्ट याद हो, अगर आप लोग मुझे रेगुलर सुनते हो, तो मैंने कहा था कि रिज़ा के बाद अगर किसी की मतलब फील्डिंग सेट होने वाली है ना, वो फील्डिंग सेट होना इसको बोलते हैं, तो वो महर होगी। क्योंकि महर को लोगों ने बहुत ज़्यादा इनोसेंट माना हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों ने महर को बहुत मासूम समझा हुआ है। अब वो महर का जो दूसरा डिफरेंट साइड है, अब वो उसको रियलिटी कह लो या कुछ भी कह लो, वो दिखाएगी और उसके बाद महर को लेकर लोग कॉल आउट करना शुरू कर देंगे। और वही हुआ है, महर को लेकर कॉल आउट भी हुई है,
महर, और महर को लेकर पोस्ट भी होना शुरू हो गई है कि यार ये तो इतनी मासूम, ये तो इतनी, हम तो इसके लिए इतना ज़्यादा सिंपथाइज़ हो रहे थे कि बिन माँ की बच्ची है, इसकी ज़बान तो चेक करो, सही बोलते हैं। अब वही है कि जो पुरानी बातें जो थी महर को रिलेटेड, उसको लोग अब कंपेयर कर रहे हैं कि भाई सब सही बोलते थे कि ये तो ऐसी ही है, ये तो करती ही होगी इस तरीके का हाल अपनी माँ का, ये तो बिल्कुल सब लोग सही बोलते हैं। तो अब वो सारी चीज़ें भी लोगों को रिमाइंड हो जाती हैं, क्योंकि जब कोई एक चीज़ निकल कर आती है ना, अब जैसे कल मैंने दानिश तैमूर पे वीडियो बनाई, तो मैंने आपको क्या बताया, निकल कर कोई एक चीज़ आई है, लेकिन अब क्या है कि एक चीज़ के बाद वो सारी जो पिछली चीज़ें भी होती हैं ना, जो उनकी कंट्रोवर्सियाँ बैठ भी गई होती हैं, वो कंट्रोवर्सीज़ भी निकल कर आएंगी साथ में, उस सब एक साथ फिर कॉल आउट होंगे और फिर एक साथ सारी चीज़ों पर बात होगी। तो ये महर के साथ भी यही हो रहा है। खैर, आप लोग का क्या कहना है इन सब पर मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।